हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य खंड में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। और यह जीवन परिचय बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आज की क्लास में हम लोग कैसे देखेंगे इनका जीवन परिचय, पहले संक्षिप्त रूप में देखेंगे बच्चों, फिर विस्तार से देखेंगे, साथ साथ में इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में। ऐसे पहले हम लोग मुख्य बिंदु देखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद आप विस्तार से देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इनका नाम है ना, किसका जीवन परिचय करने वाले हैं आज की क्लास में, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, तो इनको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है बच्चों क्या है, जन्म। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो सितंबर सन 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों महत्वपूर्ण है, इसे तैयार जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार कई वर्षों से ये पूछा जरूर जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। उसके बाद अगला हमारा मुख्य बिंदु क्या है बच्चों, इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान में बात करें तो क्या है कि सिमरिया ये गांव का नाम था बच्चों, मुंगेर क्या है जिला, और बिहार क्या था राज्य, है ना। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जो इनका जन्म स्थान है वो क्या है, सिमरिया ग्राम है, मतलब गाँव का नाम है, और मुंगेर जिला है बच्चों, और बिहार राज्य है। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अगला मुख्य बिंदु क्या है, इनके पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम क्या है बच्चों, श्री रवि सिंह। ठीक है, तो इनका हम लोगों ने ऐसे देखा कि पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इनका जन्म सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, और फिर उसके बाद इनका जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें कि इनके पिताजी का क्या नाम था बच्चों, तो श्री रवि सिंह। आगे देखते हैं कि इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने क्या मतलब ग्रहण करी थी शिक्षा, बीए। ठीक है, बीए किया था इन्होंने, तो यही शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी थी। और वो भी ये जो इन्होंने किया था बच्चों पटना यानी बिहार से ही किया था बीए भी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका नाम देखा, फिर जन्म स्थान, और फिर पिताजी का नाम। ठीक है, और जन्म कब हुआ था, फिर शिक्षा, मृत्यु। अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, तो ऐसे ही संक्षिप्त में आप लिखेंगे। देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं बच्चों यहाँ पर एक से ज्यादा लिखी हैं, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, शायद ये आपके माइंड में रह जाए, और जब परीक्षा में इनसे अगर बहुविकल्पी प्रश्न बन जाए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं जितनी महत्वपूर्ण है बच्चों वो सब आपके सामने है। रेणुका इनकी रचना है, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम, है ना, परशुराम की प्रतीक्षा, ये पूरा है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, है ना, ये भी इनकी रचना है। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी महत्वपूर्ण है बच्चों, मिट्टी की ओर, और बापू, हुंकार आदि, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने संक्षिप्त में सारे मुख्य बिंदु को देख लिया है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग विस्तार से करने के लिए, है ना। तो हम भी ये बता दें कि जब भी हम भी मतलब हाई स्कूल में थे बच्चों, तो कैसे याद करते थे सभी जीवन परिचय, क्योंकि ऐसे सभी का याद करना, एक साथ करना, परीक्षा के लिए तैयार करना थोड़ा सा टफ लगता है। और फिर ये लगता है कि अगर कोई ट्रिक पता चल जाए जिससे हमें याद हो जाए, तब का याद किया हुआ मुझे अभी भी पूरा क्लियर है बच्चों। तो कैसे हम लोग बोलते थे कि सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तनुधार। बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। अभी ये रचनाएं हैं बच्चों, देखिए कौन सी मैंने बोला, जो महत्वपूर्ण है ना, रचे रेणुका, रसवंती, है ना, फिर आपको मिला ये देखिए कुरुक्षेत्र, बापू और हुंकार, है ना। ऐसे अगर याद रखेंगे कि रचे रेणुका और रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार, तो शायद जब आपके अपने परीक्षा में जब मान लीजिए इनका जीवन परिचय आएगा लिखने को, तो वहां तो आपको एक इनकी रचना लिखनी होगी, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है, शायद आपको ध्यान में रह जाए और आपका आंसर सही हो जाए बच्चों। उसके बाद हाँ चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सितंबर 1906 ईस्वी, यहाँ गलती से हो गया है। ठीक है, क्या होगा 1908 ईस्वी,
को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अभी जब हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा बच्चों, तो इनका जन्म सितंबर 1908 ईस्वी, ये मिसप्रिंट हो गया इस वजह से यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। चलिए, तो क्या देखा कि इनका एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि गांव का नाम क्या था बच्चों, सिमरिया, और जिला क्या था, मुंगेर, और राज्य कौन सा था बच्चों, बिहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बीए की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। फिर सन 1952 ईस्वी में, ये ध्यान में रखिएगा, 52 ईस्वी में से भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। आगे देखते हैं। तो यहां तक कोई भी समस्या नहीं बच्चों। कुछ समय में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, ठीक है। कौन से विश्वविद्यालय के बच्चों, भागलपुर विश्वविद्यालय के, ठीक है। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। मतलब वहां पर लंबे समय से प्रचार प्रसार करने में कार्यरत रहे, मतलब लगातार वहां पर कार्य करते रहे, ठीक है। फिर आगे क्या है कि इन्हें इनकी रचना उर्वशी, है ना, उर्वशी अभी इनकी रचना भी देखी थी, तो उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों ने सन क्या देखा बच्चों, 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए इनकी रचना थी, तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा बच्चों, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें 59 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रतिनिधि लेखक व कवि, है ना, कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। दिनकर जी की असामयिक बोले बच्चों तो अचानक, है ना, अचानक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों, ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं रचनाएं, जो कि महत्वपूर्ण है ना सारी। तो अभी कैसे हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था बच्चों, अगर आपको भी ये तरीका सही लगे तो आप ऐसे भी इनका जीवन परिचय परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। अब रचनाएं देख लेते हैं। वही है बच्चों, क्या है, रेणुका रसवंती, वही ऐसे याद रखिएगा, रचे रेणुका, अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है जितनी बताई। साथ साथ में रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, ये कई बार पूछी गई है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, और मिट्टी की ओर, ये सभी जितनी ये हैं रचनाएं सभी महत्वपूर्ण है बच्चों। परीक्षा में आपको सिर्फ एक रचना लिखनी होगी, ठीक है, लेकिन उससे आप कई ज्यादा तैयार करिए, क्योंकि अभी बताया आपको कि वहां से बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है। कि मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि अर्धनारीश्वर या उर्वशी के रचनाकार कौन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये रचनाएं की गई हैं, मतलब ये इनकी रचनाएं हैं। तो कोई भी समस्या नहीं। तो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले इनका संक्षिप्त में देखा जीवन परिचय, और फिर उसके बाद हम लोगों ने विस्तार से देखा और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखी। तो ये परीक्षा के लिए आप तैयार करिएगा जीवन परिचय, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, ये महत्वपूर्ण है। आप पिछले ईयर के जब पेपर को उठा के देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लगातार पूछा गया है, इसीलिए इस बार भी अच्छे से इनका जीवन परिचय आप लोग अपनी परीक्षा के लिए तैयार करिएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।